हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू कोड में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे आईएएस डीएलएड के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है। गैजेट के लिए शिक्षा मंत्री से महत्वपूर्ण सूचना है। शिक्षा मंत्री से विचार विमर्श किया जा रहा है और इनको बार बार पत्र लिख के इनसे मिलने की कोशिश की जा रही है, पत्र लिखे जा रहा है। जैसे एनआईएस डीएलएड के अध्यक्ष उत्तराखंड से हैं नंदन बोहरा जी, बिहार से हैं पप्पू जी, उड़ीसा से भी कई इसी तरह बहुत सारे अध्यक्ष जो एनआईएस डीएलएड के हैं अपने एरिया के, वो पहुँच रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पत्र भिजवा रहे हैं किसी भी माध्यम से, अपने यहाँ के लोकल सांसद से, विधायक से, मंत्री से, लोकसभा सदस्य से। इसी तरह देखिए, ये उन्हीं की मुहिम नहीं है, आपकी भी लड़ाई है। इसीलिए आप जिस एरिया से भी हैं सभी से अनुरोध है कि आप अपने लोकल एरिया से, लोकल एमएलए से, लोकल विधायक से पत्र लिखाएं ताकि शिक्षा मंत्री पर पास पहुंचे, भारत सरकार के पास पहुंचे और उनको आपकी बातों को एहसास हो कि आप 14 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। जैसे आज अरुण कुमार पाठक जी हैं जो विधायक, इन्होंने पत्र लिखा है विद्यार्थियों के कहने पर। इसी तरह आपको भी कराना है। और दूसरी बात है, देखिए, ये आपकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं जजमेंट के लिए तो आपको अपनी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई सरकार इसमें बोलने की तैयार नहीं, क्योंकि सरकार ने ही कोर्स कराया था, लेकिन सरकार बोलने की तैयार नहीं, ना कोई मंत्री बोल रहा है, ना कोई सांसद बोल रहा है, कोई विधायक बोल रहा है। इसलिए अगर कोई नहीं बोल रहा तो लड़ाना आपको है। अगर आप चाहते हैं कि आप जीत में शामिल हो तो आपको ये लड़ना पड़ेगा, वरना जैसे बिहार से देखिए बाहर हो गए हैं बच्चे, ऐसे विद्यार्थी कमेंट किए थे जिनका 80-80, 90-90 नंबर मार्क्स लाए हैं, लेकिन उनको भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। सोचिए, ऐसे उनकी मुहिम हो चुकी है कि 70-80 नंबर, 90 नंबर लाने वाला विद्यार्थी सिलेक्शन के से बाहर हो रहा है। तो आपको भी ये लड़ाई में, मुहिम में शामिल होना है। 14 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। देख सकते हैं ये पाठक जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सेवा में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इसी तरह आपको भी लिखवाना है, सेवा में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री। विषय क्या है, एनआईएस डीएलएड के राजपत्र के प्रकाशन के उपलक्ष्य में सभी से आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे यहाँ के जो ये विद्यार्थी हैं, इन्होंने हमसे ये बात अपनी कही है कि एनसीटी के एनआईएस डीएलएड के द्वारा एनआईएस डीएलएड कराने के लिए 14 मंथ का कोर्स कराया गया, जो 18 मंथ का कोर्स कराया गया, जो कि 2 साल के कोर्स को समकक्ष बना गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमेंट के आधार पर इनको भर्तियों में बाहर कर दिया गया है। अच्छा, आपसे अनुरोध है कि उचित कार्रवाई करके, एक गजट को प्रकाशन करके इन पर उचित कार्रवाई करें ताकि इनके भविष्य का या इनके फ्यूचर को आगे सुसज्जित हो सके। कहने मतलब साफ साफ उन्होंने बहुत अच्छे पत्र लिखा है और साफ से इसमें कहा है कि जिस तरह आप कार्रवाई कर सके, जिस तरह उचित हो आप उस तरह कार्रवाई करें। तो खबर यही है। इसी तरह आपको भी ये काम करना है। आप जिस एरिया से हैं, कहीं से कहीं भी हो, चाहे आप बीजेपी की सरकार से मंत्री के पास हो या किसी भी मंत्री से, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि सांसद हैं, विधायक हैं, ये जब पत्र लिखते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा कि हाँ, इस बात को लेके स्पष्ट है कि भाई देखिए, आप कोई चीज़ मांग नहीं रहे। एक गवर्नमेंट की एक कोर्स था, गवर्नमेंट ने एक कोर्स कराया था, इसीलिए आपका हक भी बनता है कि ये राजपत्र में शामिल, क्योंकि गलती किसकी है, सरकार की है। उसने राजपत्र में जो अधिकारीगण थे उनकी गलती की वजह से राजपत्र में प्रकाशन नहीं हो पाया। इसी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं, ताकि ये राजपत्र में प्रकाशन हो सके और आने वाली भर्तियों में फिर आप शामिल हो पाएँ। क्योंकि देखिए, जो अगर नहीं होता है तो आपकी ये डिग्री किसी काम की नहीं रही, कागज़ के ही समान रह जाएगी। इसीलिए आपको अभी भी तत्पर होना है, सबके लिए साथ देना है। जो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षक और उसके बाद एनआईएस डीएलएड के अध्यक्ष अपनी पूरी जी जान से लगे हुए हैं ताकि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिल सके, आने वाली भर्तियों में शामिल हो सके। तो इसके सहयोग में, इस मुहिम में आप भी अपना साथ दीजिए ताकि ये मुहिम आगे तक जारी रहे, तब तक जजमेंट और जब तक निर्णय ना आ जाता। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती से पल पल अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। आई होप आप ऐसा काम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।